हम लोग आगे अभी चर्चा करने वाले हैं थोड़ा सा एप्लीकेशन के बारे में। थोड़ा सा सर एप्लीकेशन के बारे में हम चर्चा करते हैं। कैसे चर्चा करते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। हम लोग एप्लीकेशन के बारे में कुछ चीजें अभी जानना चाहेंगे। एक्चुअली सर क्या होता है ना कि थोड़ा सा यहाँ पे आप देखिएगा तो ऊपर इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे ऊपर देखिएगा तो मैं 4 चीजें आपको दिखाता हूँ। ऐड मेंबर, एक्टिवेट मेंबर, ऐड मनी, फंड रिक्वेस्ट। ऐड मनी वाला ऑप्शन छोड़ दीजिए, उसको क्लोज कर दिया गया है अभी, क्योंकि उसमें कंपनी को चार्ज देना पड़ता है। पहले नंबर में सर आता है ऐड मेंबर। बहुत सारे टीम साथी को पता नहीं होता कि यहाँ से भी आईडी लगती है। सर यहाँ से भी आईडी लगती है। अगर आप शेयर नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ से भी आपकी आईडी लग जाती है। वेबसाइट पे भी सर शेयरिंग का ऑप्शन है। मैं उसको नेक्स्ट बुधवार को जब मैं मीटिंग लूंगा तो मैं आप लोगों को उसको विशेष तौर से बता दूंगा। बाकी अपलाइन के माध्यम से भी आप जानकारी ले सकते हैं। थोड़ी देर के लिए सर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सर देखिए आपके सामने ऐड मेंबर को क्लिक करेंगे तो यहाँ किसी की भी अपने ऊपर से इनकी चेंज कर सकते हैं। जैसे अब मेरा है 269 है, 269 है, तो मैं सर्च करता हूं तो सर यहाँ पे मेरा नाम आता है। लेकिन मैं आपके सामने अगर यहाँ पे जैसे मैंने एग्जाम्पल कुछ भी किया, जो भी अगर हम लेना चाहें वो ले सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। मैं जैसे ही अगर किसी और का स्पॉन्सरिंग डाल के सर्च करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे सलमान नगरवी जी आ गए सीधे। मतलब कोई भी आईडी डाल के, किसी भी व्यक्ति का स्पॉन्सर डाल के यहाँ पे आप आईडी बना सकते हैं। मतलब आप अपने मोबाइल के अंदर, अपने एप्लीकेशन के अंदर भी किसी व्यक्ति की आईडी खुद बना सकते हैं और यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके उनको भेज सकते हैं। दूसरी बात है कि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि फॉरगेट करते हैं, तो फॉरगेट करने का पता नहीं होता। तो सर फॉरगेट करने के लिए आप लॉग आउट कर दीजिए और लॉग आउट करने के बाद नीचे देखिएगा ना तो लॉगिन जहां लिखा है ना नीचे लॉगिन, जो मैं बता रहा हूँ सर उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लॉगिन के नीचे फॉरगेट पासवर्ड लिखा है, फॉरगेट पासवर्ड के नीचे लिखा है कि आपको क्लिक हेयर पे ध्यान देना है आपको हमेशा, क्योंकि क्लिक हेयर वो काला काला होता है थोड़ा सा, आप उसको देख नहीं पाते हैं। तो क्लिक हेयर पे क्लिक करिएगा और आपको पासवर्ड नहीं मिल रहा है तो पासवर्ड आकर जा रहा है मोबाइल के मैसेजेस पे। मतलब मैसेज में सर पासवर्ड जा रहे हैं। जैसे एग्जांपल मैंने अपना नंबर डाला इसमें, आप भी यहीं से मोबाइल नंबर से डाल के भी आप अपना काम कर सकते हैं। मैंने सबमिट कर दिया। जैसे सबमिट किया तो सर पासवर्ड सेंड सक्सेसफुल इन मोबाइल नंबर एंड ईमेल, मतलब लिखता है कि मोबाइल नंबर पे भी जा रहा है और ईमेल पे भी जा रहा है, दोनों जगह जाता है सर। तो यहाँ से देखिएगा, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो डायरेक्ट हमारे ईमेल पे नहीं गया है लेकिन वो मोबाइल नंबर के मैसेज पे चला जाता है। तो आप यहाँ से फॉरवर्ड करके भी आसानी से वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सर सीधे जो है आपके मैसेज में वो चला जाता है। यहाँ पे एकदम सिंपल भाषा में आ जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप 1-2 बार करेंगे तो आपके पास चला जाएगा और वहां से आप अपना आईडी पासवर्ड जान सकते हैं। अब सर हम आगे चर्चा करते हैं कि ऐड मेंबर था, एक्टिवेट मेंबर। यहाँ से आप एक्टिवेट किसी भी व्यक्ति की आईडी यहाँ पे एक्टिव कर सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मैंने 269, यहाँ पे एसबी आपको डालने की जरूरत नहीं होती है, नए भी एसबी डालेंगे तो भी आप यहाँ पे डाल के और आगे एक सर्च का ऑप्शन होता है, सर्च करते हैं तो आपका नाम आता है। नाम में आपको पैकेजेस सेलेक्ट करना होता है और पैकेज सेलेक्ट करके आप एक्टिवेट यूजर पे क्लिक करके ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो आपकी आईडी, यहाँ लो वॉलेट बैलेंस जब हाई नहीं है तो कैसे होगा, यहाँ पे फंड आपका होना चाहिए। तो ये रहा सर एक्टिवेट करने का। फंड रिक्वेस्ट सर यहाँ से भी आप लगा सकते हैं, सीधे चले जाएं और यहाँ से टॉपअप का टॉपअप फिर दीजिएगा, इनकम मत सेलेक्ट कर दीजिएगा, नहीं तो पैसा फिर इनकम में चला जाएगा और फिर विड्रॉल करेंगे तो वहां से 5% टीडीएस और 5% एडमिन चार्ज कटेगा, यानी ऐड किया हुआ पैसा भी विड्रॉल हो जाता है। लेकिन अगर इनकम ऊपर आपको सेलेक्ट नहीं करना, हमेशा टॉपअप ही रहने देना है। बैंक आपको ले लेना है कि एक्सिस बैंक है कि यस बैंक है, उसमें भी सेम प्रोसेस, इंटर अमाउंट, इंटर यूटीआर नंबर, चूज फाइल करके यहाँ से भी सबमिट कर देंगे तो आपका पैसा आ जाता है। बशर्ते ध्यान रहे कि मिनिमम 500 रुपए से कम आपको ऐड नहीं करना है, रिक्वेस्ट नहीं लगाना है। अब आइए सर एक चीज हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए ना तो आल दिया हुआ है ऑल। बहुत सारे लोग जो है ना हबड़ा जाते हैं कि सर हमारा फंड नहीं आया, हमारी क्लोजिंग नहीं हुई। सर अपना सॉफ्टवेयर बहुत सुपर हो रहा है, कल या परसों से 1-2 दिन के बाद आपकी क्लोजिंग सुबह 3 बजे से पहले हो जाएगी। जैसे ही आप उठेंगे तो उठते ही क्या नजर आएगा आपको कि आपका इनकम आपके वॉलेट में आ चुका है। यानी पैसा दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन पार्ट है। अगर आपका इनकम 3-4 बजे दिखाई देता है तो आप हाई मोटिवेटेड रहते हैं और पूरे दिन की प्लानिंग करते हैं और एक बहुत बड़ा काम करते हैं। तो उसी के लिए कंपनी लगातार काम कर रही थी, उसका समाधान उन्होंने ढूंढ लिया है। तो कल या परसों, मतलब ये कि 2 दिन के बाद आपकी क्लोजिंग 3 बजे हो जाया करेगी।
और सर कंपनी बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ काम कर रही है, बहुत तगड़ा सॉफ्टवेयर है ये जो सॉफ्टवेयर कंपनी है, ये इंटरनेशनल चीज लोगों पे भी बहुत बड़ा सर्विसेज अपना देती है। तो अपने सॉफ्टवेयर में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, आप बिंदास से यहाँ पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे ऑल पे जैसे ही आप टच करते हैं, हर टीम को बताइए, सिखाइए सर। जैसे ऑल पे टच करते हैं तो यहाँ पे टुडे होता है, लास्ट डे होता है, लास्ट 7 डेज होता है, दिस मंथ होता है, लो मंथ होता है, ऑल होता है, मतलब कहीं पे भी आप सेलेक्ट करके सर आप अपना सब कुछ देख सकते हैं। यहाँ पे सेल्फ बोनस हमारा देख लीजिए, ग्लोबल बोनस देख लीजिए, सुपर पूल बोनस देख लीजिए, डेली सैलरी सर 9 लाख से यहाँ पे प्लस है। उसके बाद से रिचार्ज का हमारा सर 12,828 रुपया है, लाइफ टाइम रिवार्ड हमको 500 मिला है। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीजें आता है सर, इंपॉर्टेंट चीजें क्या आता है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे सर यहाँ पे एक पॉइंट्स क्या आता है कि नीचे आप जाइएगा तो दो चीजें आपको दिखाई देता है, टोटल इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके नीचे आइएगा तो सेल्फ बिजनेस भी दिखाई देता है आपको। जैसे ही सेल्फ बिजनेस पे आप क्लिक करते हैं तो आपको रिमाइनिंग का ऑप्शन दिखाता है, यानी आपने रीटॉप, जैसे सर आज ही हमने रीटॉप किया है 11/12 यानी 11 तारीख है, अगर 12 महीना दिखा रहा है कि हमने 11:48 पे रीटॉप किया है। तो यहाँ पे इनकम लिमिट हमारी है 41,161। करंट इनकम हमारा अभी आया नहीं है, कल आएगा तो यहाँ पे शो करेगा। रिमाइनिंग यानी रिमाइनिंग में सर दिखाता रहता है कि आपका कितना इनकम बना है। ये पर डे आप अपना और अपने टीम का ओपन करके चेक करें और सबको ये बात बताएं और समझाएं कि यहाँ से सेल्फ बिजनेस पे क्लिक करके डेली आप अपना चेक करते रहें, ताकि आपको 1 रुपए का नुकसान न हो। तो इस बात का विशेष ध्यान देते हैं और दिक्कत में पड़ जाते हैं। अब इसके साथ एक और बात आती है सर, जैसे मान लेते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं कि यहाँ पे देखिएगा जो आपका डायरेक्ट टीम दिखा रहा है ना, तो डायरेक्ट टीम के नीचे लिखा है कि माई जनरेशन टीम। अब इसमें क्या होता है ना सर, आप टुडे, जैसे कि आज का आपको देखना है, यहाँ पे आप टुडे जैसे ही सेलेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि टुडे सेलेक्ट करते हैं ना, तो यहाँ पे आपकी टोटल आईडीज दिखाती हैं। एग्जाम्पल थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूंगा। टोटल आईडी सर यहाँ पे जो एक्टिव हुई है 76 आईडी एक्टिव हुई है अभी तक, मतलब हमारे टीम में 10 लेवल के अंदर 76 आईडी अभी एक्टिव हुई है। और टोटल जो है अगर देखा जाए तो आज का बिजनेस 2,90,000 हमारे टीम में गया है। और 2,90,000 की सर अगर बात करें तो इसमें रीटॉपअप वाले भी जुड़ा होता है, जो लोग भी रीटॉपअप करते हैं वो भी जुड़ा रहता है, और अपना जो नया बिजनेस जाता है वो भी जुड़ा रहता है। तो इसमें दो चीजें मैं आपको समझाता हूँ। कई बार लोग कहते हैं कि सर मेरा जितना नीचे बिजनेस दिखा रहा है उस हिसाब से हमारा इनकम नहीं आ रहा है, क्योंकि लोग 1,000 पे 2 रुपया जोड़ते हैं। तो सर ऐसा कभी मत समझिएगा, नीचे आपके जो रीटॉपअप होते हैं वो भी 2,90,000 में हमारा जुड़ा हुआ है। यानी जिस लोगों ने रीटॉपअप किया होगा, तो इसमें कोई जरूरी नहीं है कि सर 2,90,000 हमारा नया बिजनेस है, इसमें रीटॉपअप वाला भी बिजनेस होगा। तो इस हिसाब से देखिएगा तो मेरा 3 दूना 6 यानी लगभग कल 600 रुपया बनेगा। लेकिन सर ये 500 के आसपास प्लस होता है, 450 के आसपास प्लस होता है, क्योंकि रीटॉपअप वाला जो बंदा हमारे नीचे रीटॉपअप या जो भी लीडर हमारे वहां रीटॉपअप करते हैं, वो रीटॉपअप का जो है हमको वही इनकम आता है जो हमको मिल रहा है। यदि 10,000 से कर रहे होंगे तो 20 रुपया, 5,000 से कर रहे होंगे तो 10 रुपया, 3,000 से कर रहे होंगे तो 6 रुपया, 2,000 से कर रहे होंगे तो 4 रुपया, और 1,000 से कर रहे होंगे तो 2 रुपया, ये हमको मिलता है। लेकिन रीटॉपअप वाला यहाँ पे टोटल इनकम शो करता है, तो इसका आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ये इंपॉर्टेंट मत कभी जोड़िए कि भाई हमारा बिजनेस है यहाँ पे 3 लाख और वहां पे दिखाना चाहिए 600 और दिखा रहा है वहां पे 300। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसकी विशेष जानकारी ले सकते हैं, मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ। एग्जाम्पल एक और चीजें सर यहाँ पे आता है कि यहाँ पे ये चीजें तो आप देख के समझ हो गए और आप परेशान नहीं होंगे। दूसरा चीज क्या होता है सर, कई बार लोग पता है क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक और पॉइंट निकल के आता है कि सर किस लेवल में कौन लोग हैं हम कैसे जाने, ये भी बातें निकल के आती हैं। तो सर मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ, इसके लिए आपको क्या करना है कि जहां पे लिखा हुआ है कि माई जनरेशन टीम, तो माई जनरेशन टीम में अभी देखिए तो टोटल टीम हमारी 14,168 है। और 14,168 में क्या है कि कई लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि आप आज अपना बुधवार है, तो बुधवार को जो आईडी आप लगाएंगे, मतलब बुधवार की डेट में जो आईडी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसको एक्टिव करेंगे, तो यहाँ पे टोटल एक्टिव टीम में दिखाएगा।
जैसे मान लीजिए मेरा 76 है और मैं एक अभी आईडी लगाऊं और उसको एक्टिव कर दूं तो 77 दिखाने लगेगा। लेकिन सर अगर कल की कोई मेरी आईडी रजिस्ट्रेशन की हुई है, अगर मैं आज एक्टिव करता हूँ या 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना बाद एक्टिव करता हूँ, तो सर यहाँ पे 76 के जगह पे 76 ही रहेगा। सिर्फ 2,90,000 के जगह पे अगर मैं 1,000 से करता हूँ तो 2,91,000 हो जाएगा, 2,000 से करता हूँ तो 2,92,000 हो जाएगा, 3,000 से करता हूँ तो 2,93,000 हो जाएगा, यदि मैं 5,000 से करता हूँ तो 2,95,000 हो जाएगा, और यदि मैं 10,000 से करता हूँ तो टोटल ये 3 लाख दिखाएगा। यानी आप लोग कभी भी कंफ्यूज मत होइए, बस ये आप माइंड में क्लियर रखिए कि आज यदि आपने आईडी रजिस्ट्रेशन किए हैं और वो एक्टिव करते हैं तो आईडी ऊपर भी दिखाता है, मतलब एक प्लस भी दिखाएगा और नीचे बिजनेस भी दिखाएगा। लेकिन पहले की आईडी लगाई हुई है और आज एक्टिव करेंगे तो आईडी का कैलकुलेशन नहीं दिखाएगा, लेकिन बिजनेस का कैलकुलेशन दिखाएगा और उसका इनकम आपको जाएगा। तो इस पे विशेष ध्यान रखिए और इसकी जानकारी आप जरूर रखिए। अब लास्ट में एक चीजें आपको बता देता हूँ, उसके बाद कुछ लोगों के रिव्यू ले लेंगे, यदि कोई लोग कोई जानकारी देना चाहते हैं तो उनको जानकारी दे देंगे। यहाँ पे सर माई जनरेशन टीम की हम बात करते हैं। माई जनरेशन टीम पे आपको क्लिक करना होता है और माई जनरेशन टीम पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे सारे लेवल्स ओपन हो जाते हैं। लेकिन इसमें मान लेते हैं हमको दूसरे लेवल का देखना है, तो ऊपर देखिए 3 लाइन दिया है, सबसे ऊपर राइट साइड कोने में 3 लाइन पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे सर जैसे ही 11 दिसंबर से 11 दिसंबर तक दिखा रहा है, तो हमारी आईडी लगी थी 26 अगस्त को, क्योंकि सर हम लोग स्टार्टअप से हैं कंपनी में, तो 26 तारीख को मैंने क्लिक किया, ओके किया। 26 तारीख से लेके 11 दिसंबर आज तक ऊपर ऑल दिया है, इसको सर मैं ऑल ही रहने देता हूँ। फिर लेवल वाइज दिया है, इसमें से मैंने दूसरा लेवल क्लिक करता हूँ और सेलेक्ट कर लेता हूँ, और नीचे सबसे नीचे सर ऑल दिया है। ऑल में हम एक्टिव और डीएक्टिव, चलिए मैं एक्टिव लोगों का यहाँ पे सेलेक्ट करके और नीचे फिल्टर पे क्लिक करता हूँ। जैसे सर मैं फिल्टर पे क्लिक करूंगा तो सेम मेरे दूसरे लेवल में जितनी आईडी एक्टिव हैं, जैसे सर अभी देखेंगे तो 50 प्लस हमारी दूसरे लेवल की आईडी हैं। मतलब हम लोग एक जैसे सिस्टम कह रहा है कि कम से कम 6 लोग आपके एक्टिव होने चाहिए, यानी 11 छके 66, यानी 50 से प्लस लोग होने चाहिए। तो सर दूसरे लेवल की अगर मैं बात करूं कि मैं यहाँ से काउंटिंग करके चेक करता हूं, तो यहाँ पे मेरे 50 प्लस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। यानी सिस्टम में सर कम से कम दूसरे लेवल में आपके 50 से 55 यानी 60 लोग एक्टिव होने चाहिए यदि आपको बहुत बड़ी इनकम लेनी है, तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सेम इसी तरह सर आप क्या करिए कि 3 लाइन पे क्लिक करिए, फिर आपको 26 अगस्त से हमने लिया ही है, फिर यहाँ पे दूसरे लेवल के जगह पे तीसरा लेवल सेलेक्ट कर लीजिए, फिर यहाँ पे आल के जगह पे इसमें एक्टिव ले लीजिए, यानी एक्टिव लोगों को ही हम देखना है, फिर हमको फिल्टर कर दीजिए। जैसे सर हम फिल्टर करेंगे तो तीसरे लेवल के भी हमारे टोटल लोग यहाँ पे दिख जाएंगे, जितने एक्टिव होंगे वो सारे टीम यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। देखिए मतलब ये जिस दिन से हमारी आईडी लगी है उस दिन से लेके आज तक जो भी आईडियां एक्टिव हुई है, जिस डेट में एक्टिव हुई हैं, वो सारा डेट पैकेज वाइज हमको दिखाई देता है। तो ये चीजें भी यहाँ पे आप जानकारी ले सकते हैं। यानी हमको अपने डायरेक्ट में 11, दूसरे लेवल में 100 और तीसरे लेवल में मिनिमम 500 से लेके 1,000, ये 3 लेवल को यदि हम मेंटेन करते हैं तो कंपनी के सारे इनकम लेने के हकदार हो जाते हैं। तो साथियों इस तरीके से ये जानकारी ले सकते हैं। बहुत सारी चीजें सर हमको जानकारी देना है, समय का अभाव है, समय का भी ध्यान रखना है, लेकिन हर बुधवार को हम डेली टेक्निकल सेशन लेंगे और उस टेक्निकल सेशन में आपको सारी बातें बताने की और समझने और समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जीवन में कोई व्यक्ति परफेक्ट तो नहीं होता, लेकिन सीख के परफेक्ट हो जाता है। लास्ट अगर आपको पिन बनाना है तो जहाँ पे आपको फोटो लगाने का ऑप्शन दिया है उस फोटो पे सर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद सबसे नीचे जाना है। तो नीचे आप जाइएगा तो चेंज पासवर्ड और चेंज पिन पासवर्ड, सर इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। जैसे ही जहाँ पे वो मुंडी होती है ना कोने में, उस मुंडी पे क्लिक करेंगे और सबसे नीचे जाएंगे तो आपको चेंज पासवर्ड और चेंज पिन पासवर्ड का ऑप्शन दिया होता है, और सबसे नीचे सर ना सेटलमेंट अकाउंट का ऑप्शन दिया रहता है। तो आप यहाँ से चाहे ना तो किसी अकाउंट को आप डिलीट कर सकते हैं और दूसरा अकाउंट ऐड कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे ऐड करने का भी ऑप्शन है और डिलीट करने का भी ऑप्शन है। सेटलमेंट में नीचे जाएंगे तो वहां से डिलीट कर सकते हैं। लेकिन बात आती है कि आपको रिचार्ज करना है तो पिन बनाना है तो क्या करें,
तो आपको चेंज पिन पासवर्ड पे क्लिक करना है, और जैसे चेंज पिन पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन खुल के क्या आता है कि इंटर ओल्ड पासवर्ड, यानी इंटर करंट पासवर्ड। जिस पासवर्ड से आप अपनी आईडी को लॉगिन करते हैं वही पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना होता है। और वो पासवर्ड डालने के बाद नीचे लिखता है कि इंटर न्यू पिन पासवर्ड और इंटर कंफर्म पिन पासवर्ड। यानी सर यहाँ पे जैसे एग्जांपल मैं आपके सामने जो है अपना पिन बना रहा हूँ, जो भी आप चाहें बना सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने अभी चेंज किया, ये आप लोगों को दिखाने और समझाने के लिए। तो सर यहाँ पे देखिए अभी हमारा सक्सेसफुल हो गया, लेकिन जैसे पिन आपका बन जाए तो एक बार अपने आईडी को लॉग आउट जरूर कर दीजिए, लॉग आउट करके लॉगिन कर लीजिए, फिर आप अपना रिचार्ज करिए। रिचार्ज में आप सर्विस में जाइए, सर्विस में जाने के बाद यहाँ पे जो भी आपका नंबर है, जो भी आपका नंबर है वो डाल सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से एयरटेल है कि क्या है, जैसे यहाँ पे हमारा जियो है तो हम यहाँ पे रिलायंस जियो ले लेंगे। उसके बाद से व्यू प्लान पे क्लिक करेंगे, जैसे ही व्यू प्लान पे क्लिक करेंगे और ऊपर जो है अनलिमिटेड पे क्लिक करेंगे, जो भी पैकेजेस लेना हम यहाँ पे पैकेजेस ले लेंगे। रिचार्ज पे क्लिक करेंगे, अपना पिन डालेंगे, कंटिन्यू करेंगे, आपका आईडी रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं सर जो हम यहाँ से जानकारी ले सकते हैं, और डिजिटल में सर धीरे धीरे करके हम सारी चीजें सीख सकते हैं। कहीं से भी आप 1 रुपया भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इनकम बैलेंस में विड्रॉल पे भी क्लिक करके आप जैसे ही चाहें तो यहाँ पे दूसरा अकाउंट ऐड कर सकते हैं। अब देखिए ऐड बैंक है, मैं इसके बाद भी चाहूँ तो एक और बैंक यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। सेलेक्ट बैंक सेलेक्ट कर लेना है, कौन सा बैंक है, उसके बाद से आप अपना अकाउंट भर के भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो 1, 2, 3 अकाउंट भी अपना यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब बात आती है सर, आप सभी साथियों ने बड़ा धैर्य से सुना, बहुत तन मन धन से सुना, इस बिजनेस को समझा, और ऐसा बिजनेस है सर जो आपके जीवन में 4 चांद ला देगा। बशर्ते आपको इस बिजनेस को समझना है, अपने टीम को समझाना है, और यहाँ पे एक लॉन्ग टाइम के लिए एक बेहतर काम करते चले जाना है। तो साथियों, आप सभी को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। हमने आप सभी को ये टेक्निकल सेशन समझाने और बताने की कोशिश की। मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आई होगी।